हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यूपी तरह यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टैटिक जीके पॉलिटी के बेहतरीन टॉपिक शुरुआत करने चले। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का। सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जल्दी से आ जाइए, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज की क्लासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने चल रहे हैं। पॉलिटी प्लस स्टैटिक जीके की बहुत ही शानदार क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। और ये जैसे कि आपको क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे सबरी संकल्प अभियान, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र सर्वोच्च है? गुरु शिखर का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? ऐसे ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। लगभग 30 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से फुल डिस्क्राइब करके चीजों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आज डेली वन लाइनर रहता था, आज आपको ऑप्शन वाला है, ठीक है ना। ऐसे ही करते करते लगभग आपको लगभग 30 से 31 आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, 30 से 31 जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर स्टार्ट होगा, तो उस पर हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करने चल रहे हैं। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि अभी हमारे कोर्स कुछ आवर कोर्सेज अवेलेबल है। पीटी 2022 का अभी न्यू बैच स्टार्ट है। इसकी फीस है मात्र 1700 रुपए। 1700 रुपए आप ले सकते हैं पीटी 2022 की बैच। इसके बाद सुपर टेट 5.0 1799 फीस है। इसके बाद है आपका हिंदी इंडिविजुअल की आपकी बैच स्टार्ट है 1499। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की बैच स्टार्ट है 1599 की बैच आपकी स्टार्ट है। अगर इस बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो करिए डाउनलोड ऐप स्टडी 91 का और जल्दी से जल्दी क्या करिए, इस आप बैच से आप जल्दी आप जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए भैया, इसके साथ साथ थोड़ा सा जान लीजिए, हमारे यहाँ कुछ अभी स्टडी 91 आपके लिए लेके आया है कुछ स्टैंडर्ड बुक आपके पीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और नितिन सर ने बेहतरीन तरीके से आपको तैयार किया है इस बुक को। और इस बुक को जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के लिए आप क्या करेंगे, 7007734525 या 9455069119 पर आप कॉन्टैक्ट आप करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। वो भी सबसे बड़ी बात यह है, आपकी फ्री होम डिलीवरी है। अगर आप बुक करेंगे तो आपको यानी कि पहुंचाने का जो चार्ज है वो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। बेहतरीन तरीके से आपको ये बुक पहुंच जाएगा। और ये पाठ्यक्रम है, बेहतरीन तरीके से एक एक चीजों को आप पूरा पढ़नेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने 1281 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 1281 देख लीजिए आपका क्या क्वेश्चन है, 1281, ठीक है। इसमें देखिए आपका क्या कह रहा है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या नहीं दावा कर सकता भैया? बिल्कुल देखिए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, या आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, या धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार का। तो ध्यान से समझिएगा, भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है, यह ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता है? ये ब्रिटिश नागरिक जो है क्या दावा नहीं कर सकता है भैया? तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल देखिए क्या हो जाएगा भैया, व्यापार और व्यवसाय की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि व्यापार और व्यवसाय की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक आपका दावा नहीं कर सकता है। जबकि विधि के समक्ष समता का अधिकार कर सकता है, आर्टिकल 14 में ये बात आपका किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 20 यानी कि बात किया गया। धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 25 से 28 की बात किया गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसको आप जरूर क्या करेंगे भैया, याद कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1282 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 1282 क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। यह कह रहा है आपका कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की कौन सी पुस्तक जो है जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो बिल्कुल आपको पता होगा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे जिनका नाम था बिमल जालान। क्या नाम था? बिमल जालान। और बिमल जालान की कौन सी पुस्तक आपकी जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडियाज पॉलिटिक्स, इमर्जिंग इंडिया, द इंडिया स्टोरी। बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। 1282 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट बता देंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, द इंडिया स्टोरी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। द इंडिया स्टोरी आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, द इंडिया स्टोरी। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या भैया, द इंडिया स्टोरी। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए और बात थोड़ा सा आरबीआई का थी, आरबीआई बिल्कुल याद करना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया आपके 1283 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी देखिए लगभग जब तक
15 तारीख तक मैं आपको बता दूं, लगभग 14 तारीख तक की क्लासेज जो है आपको वन लाइनियर ही मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा। उसके बाद 15 तारीख को 15 अगस्त स्पेशल की क्लास है, वो बेहतरीन तरीके से आप क्लास को करिए। 15 अगस्त से जितने जुड़े सवाल हैं उसमें हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे, वो उसमें जुड़िएगा। उसके बाद शुरू होगा 16 तारीख को महासंग्राम आपका बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज पॉलिटी की क्लासें, एक एक क्वेश्चन को फुल डिस्क्राइब करके चीज़ों को आपके दिमाग में सेट करके तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी तो हम वन लाइनर क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, स्टैटिक जीके और पॉलिटी का मिक्सअप क्वेश्चन। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसको सही से जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। ये क्या करे, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो भैया बताओ, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, या आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में आपका पाया जाता है? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो तमरिया जनजाति जो पाई जाती है वो आपके कहाँ पर पाई जाती है भैया? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आपकी कौन सी जनजाति पाई जाती है? या आपका तमरिया जनजाति पाई जाती है। तो बात मध्य प्रदेश की आ जाती है भैया। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएं। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की सबसे पहले आपका कैपिटल याद करना, इसका कैपिटल क्या है? आपका भोपाल है। और मध्य प्रदेश में एक स्थान है आपका कौन सा? इंदौर है। और इंदौर को क्या किया गया है, यानी कि स्वच्छ श्रेणी के मामले में, स्वच्छता श्रेणी के मामले में आपका क्या है? पहले नंबर पर है आपका कौन सा भैया? इंदौर है आपका। ठीक है, ये आप याद रखना। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा हम बात करें एमपी की, तो एमपी के जो सीएम है वो कौन है भैया? आपके शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी क्या है? एमपी के आपके सीएम है। शिवराज सिंह चौहान जी क्या है? एमपी के या आपके सीएम है। इनके साथ साथ अगर बात करेंगे जो आपके गवर्नर है, गवर्नर कौन है भैया? मंगू भाई पटेल। क्या नाम है इनका? मंगू भाई पटेल। और मंगू भाई पटेल जी ये क्या है? यहाँ के गवर्नर है आपके मध्य प्रदेश के। इसके साथ साथ और चीज़ों को समझिए और क्या बनता है। जैसे बात एमपी किया जाती है, अब एमपी में आप जानते होंगे कुछ अभ्यारण्य, जैसे आपके अभ्यारण्य की बात करेंगे तो एक भैया पेंच है आपका, पेंच है, पेंच अभ्यारण्य, पन्ना अभ्यारण्य, ठीक है ना, पेंच पन्ना, ये सब कहाँ है आपका? ये सब आपका भैया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा है? 1284 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 1284 देखिए क्या करा है आपसे? करा आपका गुरु शिखर का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? गुरु शिखर का संबंध जो है किस पर्वत श्रेणी से है भैया? हिमालय से है, नीलगिरी से, अरावली से है, या आपका विंध्य से है? ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। गुरु शिखर का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है भैया? आपका फटाफट कमेंट करके बताओ किस से आपका संबंधित है। तो आपको बिल्कुल पता होगा जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर का जो संबंध है वो आपका अरावली से है। किससे संबंधित है भैया? आपका अरावली से। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर का जो संबंध है ये आपके अरावली पर्वत श्रेणी से आपका संबंधित है। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 1285 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये आपका देखिए क्या कह रहा है कि जिबूती क्या है आपका? जिबूती आचार संहिता जो संबंधित है ये आपका किससे संबंधित है? जिबूती आचार संहिता ये किससे संबंधित है? कांगो द्रोणी के संरक्षण से, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से, नैतिकता की घोषणा पत्र से, या परमाणु परीक्षण के संचालन सिद्धांत से? जल्दी से कमेंट करो, अपने आप को देखिए कि हमारा कितना क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं भैया। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर? तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है, यानी कि दूसरा वाला जो जिबूती आचार संहिता जो किससे संबंधित है? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से आपका संबंधित है क्या? जिबूती आचार संहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1286 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इधर देखिए क्या करा? इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? बताओ भैया किस देश के साथ नहीं करता? एक बार अपने आप को देखिए कि हम कितना क्वेश्चन हम अपना सही कर पाते हैं। ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गारंटी देता हूं भाई इस बार आपकी एक सीट पक्की है, चाहे आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपके आने वाले। बताइए आपका क्या हो जाएगा? ब्रुनेई है, तिमोर लेस्ते है, या आपका मलेशिया है, या आपका पापुआ न्यू गिनी है? बताइए इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? किस देश के साथ आपका भूमि साझा नहीं करता है भैया? किस देश के साथ? तो बिल्कुल आपको पता होगा
तिमोर लेस्ते। क्या है आपका? तिमोर लेस्ते। बिल्कुल बी दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जबकि ब्रुनेई के साथ, मलेशिया के साथ, पापुआ न्यू गिनी के साथ ये आपका जो भूमि है ये आपका साझा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भैया क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फिर आपका आ जाता है। इससे पहले देखिएगा यूपी ट्रिपल पीटी 2022 का नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। ज्वाइन होने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये नंबर आपका दिया गया 7007734525 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या अप्लाई कूपन करिए PT 91 का और मिलेगा आपको क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, अगर आपकी एक न्यू बैच और स्टार्ट हुई, सुपर टेट की 5.0 का न्यू बैच स्टार्ट है। पूरे 14 विषयों की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं मिलेंगे आपको वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और PDF स्टडी मटेरियल। तो जल्दी जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं स्टडी 91 के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए भैया, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1287 की तरफ शानदार तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा। करा 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम बताओ। क्या हो जाएगा, ये कह रहा है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम बताओ। ये कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, या मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम, या अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ऐसे कंफ्यूज करता है, खूब कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल रटा के ही आज छोड़ेंगे। आज आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे ना तो बिल्कुल क्वेश्चन कहीं से जाए ना, एकदम रटा के ही छोड़ेंगे। बिल्कुल देख लीजिए, ये कह रहा आपका 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में आरोही क्रम पूछ रहा है। आरोही, ठीक है, तो आरोही क्रम पूछ रहा है तो भैया क्या बता दोगे आप? जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश है और इसके बाद आपका कौन सा है? नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश है आपका, नागालैंड है, उसके बाद मेघालय है, उसके बाद आपका कौन सा? मिजोरम है। ये तीसरा वाला ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, तीसरा वाला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में ये आरोही क्रम है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे स्टूडेंट इसको याद कर लेंगे और ऐसे क्वेश्चन भैया जरूर से जरूर आप याद करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? कह रहा है आपसे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएं। अब देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आपको। ये कह रहा है आपका सूची फर्स्ट आपका फल है और सूची सेकंड आपका सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, जैसे कह रहा है आम है, लीची है, नारियल है या आपका सेब है। ABCD 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, इसमें मैच कराना। उत्पादक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आता है भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बता दीजिएगा कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। फटाफट जल्दी से कमेंट करके हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। जल्दी से बताओ भाई, फटाफट बताइए। तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं आम की बात करेंगे और जैसे ही भैया आम की बात करेंगे, आम खाने का मन करेगा हमारा, हम कहाँ पर चले जाएंगे? आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। जैसे हम लगड़ा आम खाने के लिए चले जाएंगे बनारस, मलिहाबाद आम खाने के लिए कहाँ पर चले जाएंगे? लखनऊ। तो आम की बात करेंगे तो आम कहाँ पर भैया आपका फेमस है? आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और एक आ जाता है लीची। तो लीची से आप तुरंत क्या बता दोगे भैया? लीची से आप बता दोगे भैया हमको कहाँ जाना है? बिहार जाना है। कहाँ पर? बिहार जाना है भैया लीची खाने। ठीक है ना, मुजफ्फरपुर की लीची बड़ा फेमस है आपका, तो ये आप बिल्कुल याद करना, बिहार आपका लीची हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाता है नारियल, और नारियल की बात करेंगे तुरंत आप कहाँ पर लगा दोगे भैया? केरल आप पहुँच जाइएगा, साउथ साइड आपका नारियल केरल हो जाएगा। और आपकी सेब की बात करेगा तो सेब आप क्या बता दोगे भैया? जम्मू कश्मीर में आपका सेब पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में आपका सेब पाया जाता है। कूट के द्वारा इसको राइट करना है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 1288 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 1288 क्वेश्चन, तो बिल्कुल देखिए इसमें क्या हो जाएगा भैया? इसमें देखिए एक 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 देखिए, जिसमें वो होगा वही सही हो जाएगा। तो 4 3 2 1 किस में है आपका? ये है तीसरा वाला, 4 3 2 1। ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 4 3 2 1। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1289 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से करा आपका, भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। भारत शहरी वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, या आप बता दीजिए देहरादून हो जाएगा आपका, नई दिल्ली हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, या आपका वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है आपका, तो बिल्कुल याद करना भैया किस स्थान पे। 1289 क्वेश्चन की तरफ बहुत शानदार तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बताइए भैया क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या आपका वाराणसी। ठीक है, तो ये जो आपका संबंधित है भाई, ये आपका नई दिल्ली संबंधित है, किससे, नई दिल्ली से आपका संबंधित है। तो नई दिल्ली की बात कर रहे हैं तो आपका भारत की शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी आपका स्थित है आपका नई दिल्ली में। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर, हाँ दिल्ली की बात आगे थोड़ा सा याद करो। आप कहोगे सर दिल्ली के बारे में जरूर वही चीजें बताएंगे, बिल्कुल वही चीजें बताऊंगा यार जो डेली बताता हूँ, है ना, वही चीजें बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि इसको 69वां संविधान संशोधन के तहत, कौन सा, 69वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, इसे एनसीआर में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से बताओ, इसे एनसीआर में आपका शामिल किया गया है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे प्यारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं भैया, इसे तैयारी करते रहिए जरूर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो भैया, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1290 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी 1300 क्वेश्चन बहुत जल्द आपके कंप्लीट होने वाले हैं, 1300 क्वेश्चन। तो जल्दी से बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका सही जवाब इसमें। ठीक है, ये कह रहा है आपसे, तो बिल्कुल देखिएगा, कह रहा है भैया कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। ये क्या भैया, कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, कोतवाल हो जाएगा, दारोगा हो जाएगा, अमला हो जाएगा, या आपका जमींदार हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं हमारे कितने प्यारे स्टूडेंट सही से जवाब देते हैं। तो बिल्कुल देख लीजिएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर भैया, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कोतवाल, दरोगा, अमला या आपका जमींदार। तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, ये जो सबसे पहले ये सब व्यवस्थाएं जो लागू की गई थी, जमींदार, ठीक है ना, जमींदार आपका राइट हो जाएगा, जमींदार। चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो आपका 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, तो ये जमींदार को आपका कहा जाता था। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अच्छा बताओ, जमींदारी उन्मूलन ये किस अनुसूची में बात किया गया, फटाफट कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जमींदारी उन्मूलन आपके किस अनुसूची में आपका कहा गया है। तो जमींदारी उन्मूलन की बात करेंगे, और जैसे ही जमींदारी उन्मूलन आएगा तो बिल्कुल हमको पता चल जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा भैया, किस अनुसूची में आपका कहा गया है, 9वीं अनुसूची में। कौन सी, 9वीं अनुसूची में क्या है आपका, भूमि सुधार। क्या है आपका, भूमि सुधार। और भूमि सुधार मतलब जमीन की बात है, तो बिल्कुल इसको भी याद कर लो। देखो भाई, जो मैं इंटरलिंक करता हूँ उन चीज़ों को लगता है ना कि हल्के में सर ऐसे ही बता दे रहे हैं, हल्का उल्का नहीं है। जब आप पेपर देने जाओगे, जब आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं सर ने इंटरलिंक करके चीज़ों को मुझे बताया था और ये याद भी है और मैंने सही भी कर लिया, तब मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 1291 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत जल्द। 1300 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। फटाफट सेशन को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, आप सबके ऊपर है, ठीक है ना। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और बेहतरीन तरीके से क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड करिए, फिर और मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको देखना है केवल। कह जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया, बताइए। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, या आपका राजस्थान हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। तो बताओ भैया सबसे कम आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे कम आपका, तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम आपका नगरीकरण है। तो बिल्कुल इसको क्या करेंगे आप याद रख लेंगे, पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। अब इसको देखिए आपसे क्या कह रहा है ये, ठीक है।
कर फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन आपके सत्य हैं? ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे तभी कर पाएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। या इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का इसमें आपका चयन करना है। सही उत्तर का इसमें आपका चयन करना है भैया। कह रहा है आपका केवल एक है, केवल दो है, केवल एक और दो दोनों है, न तो एक है ना ही दो है। बताओ क्या हो जाएगा भैया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ये कह रहा है आपका कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुआ था ये 10 जून 1800 ईस्वी को हुआ था और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुआ था। बिल्कुल आपका सही जवाब है ये। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इसको याद कर लेना, एक और दो दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर। तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट बताएंगे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। इससे पहले देख लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन वाली बैच आपकी स्टार्ट हो गई, प्रारंभ हो गई है। इसमें मिलेंगे आपको 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस और मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और क्या मिलेंगे PDF स्टडी मटेरियल। इतनी चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है तो ज्वाइन करने के लिए 7007734525 या 9455069119 पर आप कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर PT 2022 बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए नया बैच आपका प्रारंभ हो गया है। इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई कूपन करना पड़ेगा PT91 का। और जैसे ही अप्लाई कूपन करेंगे PT91 का वैसे ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप यहाँ से समस्या का निदान आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1293 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। 1293 और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास। देखिए क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित है भैया? नदी तट पर स्थित है, बिल्कुल बता दो भैया। कौन सा स्थित नहीं है पूछ रहा है, नहीं वाला। और हमेशा एक बात अपने माइंड में सेट कर लेना, हमेशा एक बात सेट कर लेना कि भाई ऐसा वर्क करिएगा जैसे कि इसमें नहीं वाला जो ऑप्शन दिया है ना, जो नहीं वाला जो ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, कार्य को करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो भिलाई है, बोकारो है, जमशेदपुर है या आपका भद्रावती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता होगा ये स्थान कौन सा है आपका, भिलाई। कौन सा भैया? भिलाई। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो भिलाई है ना, जो भिलाई है आपका, ये आपका लौह इस्पात संयंत्र ये आपका स्थित है। लौह इस्पात संयंत्र आपका स्थित है कहाँ पर भैया? भिलाई में। कौन सा स्थित नहीं है पूछ रहा है ना। देखिए पूछा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, तो नदी तट पर भिलाई वाला नहीं स्थित है, जबकि बोकारो भी स्थित है, शमशेदपुर, भद्रावती ये सब स्थित है, जबकि भिलाई आपका स्थित नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सभी खाद्य पदार्थों में जो अमीनो अम्ल है इसका सभी सर्वोत्तम बढ़िया सा स्रोत है, बताइए। केला है, दाल है, अंडा है, मछली है। बताओ क्या हो जाएगा भैया? निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। जल्दी से बता दो भैया क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो बिल्कुल आपको पता होगा क्या हो जाएगा भैया। तो देख लीजिए आपका केला है, दाल है, अंडा है, ठीक है, तो मछली है। तो बिल्कुल यार ये सब चीज़ तो सेवन करना चाहिए जब बात है तो विटामिन की, प्रोटीन की। तो खाद्य पदार्थों से कौन से सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो भैया सर्वोत्तम स्रोत आपका क्या है? मछली है, मछली, ठीक है ना। कई प्यारे स्टूडेंट्स में कुछ खाते भी होंगे, ठीक है, बिल्कुल खाते हैं तो खाते रहिए, ठीक है, और अपनी बॉडी को मजबूत बनाते रहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है ना। दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ये प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 1295 की तरफ हम लोग आ चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से।
हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट एक बार देख लेना क्वेश्चन और बता देना क्वेश्चन मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि 1295 में कारण नीचे दिए गए कथनों, एक कथन एक आ गया, दूसरे बी को कारण आर, और कथन एक दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, वे सहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। आर कारण नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करना है, आपको चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो बिल्कुल भैया ध्यान से क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो बिल्कुल कर जाएंगे आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे कर जाएंगे। क्या रहा आपका कि वे असहयोग आंदोलन नहीं था भैया, असहयोग आंदोलन नहीं था, वो एक था जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है ना। उसी के विरोध में जो है, उसी को विरोध में ये आपका नाइटहुड की उपाधि पे, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर जो है वो आपका गलत है, ये आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। ए सही है किंतु आर जो है आपका क्या है, गलत है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गले में देखिए, गले आपके लिए चिल्लाते चिल्लाते ऐसा हाल हो गया है। तो भाई इस मेहनत को समझिए, शिद्दत को ईमानदारी के साथ समझिए और हमारे साथ लग जाइए, ठीक है। और 16 तारीख से एक नए चैप्टर वाइज क्लास के साथ मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूँ ईमानदारी के साथ, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, कुछ खास आपके लिए होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो मैनेज कर लेना यार, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि नहीं सर धीरे बोल रहे हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं, एनर्जी सर के अंदर नहीं है, सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एनर्जी बहुत भरा है, बस क्या है कि थोड़ा सा क्या है ना कि जो गले में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। चीज़ों को मैनेज करके आप पढ़िएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा तेज़ थोड़ा बोलूँगा तो आगे के लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन सही हो जाए फिर उसके बाद बोलूँगा सही, ठीक। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या आपसे कह रहा है। 1296 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 1296 ये आपका क्या कह रहा है, कह रहा है भैया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित आपका नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, फटाफट बताओ जल्दी से, बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करके हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट बता देंगे कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताओ भाई। कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ लिखा है आपका पशु है और एक तरफ क्या दिया आपका नस्ल दिया है, ठीक है। दोनों को मैच कराना है। भैंस दिया है, गाय दिया है, बकरी दिया है, भैंस दिया, गाय, बकरी, भेड़, उसके बाद भदावरी, सिंधी, जमुना पारी या थरपारकर। तो इसको देखिए कौन सा एक सही सुमेलित आपका नहीं है, इसमें मैच कराना है कौन सा सुमेलित आपका सही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा जो गाय है, गाय, गाय के सामने जो सिंधी दिया यही आपका सही नहीं है, दूसरा वाला, ठीक है। जबकि भैंस की जो एक प्रजाति है, नस्ल है जिसको हम भदावरी नाम से जानते हैं, बकरी की जो प्रजाति है उसको जमुना पारी, भेड़ की थारपारकर, ठीक है। लेकिन गाय की जो है नहीं पता है, ठीक है। यही आपका गलत हो जाएगा, दूसरा वाला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है भाई, कह रहे पारंपरिक लोक नाट्य भाड़ पाथर किस राज्य के शासित प्रदेश से संबंधित है, भाड़ पाथर, ठीक है। तो पारंपरिक लोक नाट्य भाड़ पाथर किस राज्य संबंधित है आपका, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आपका असम, ठीक है, या आपका असम। तो पारंपरिक लोक नाट्य भांड पत्थर किस राज्य के शासित प्रदेश में संबंधित है आपका, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आपका असम। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी बताओ। तो बिल्कुल भैया बहुत ही शानदार तरीके से हमारे प्यारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। कौन सा, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूँ, मैनेज करना, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें, यह आपका आर्टिकल 370 में आपका प्रावधान, एक विशेष दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, क्या दिया गया, एक विशेष दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को। लेकिन 2018 में क्या हुआ है, 2018 क्या 2000 अगर 19 की बात करेंगे, 2019 में इसको आर्टिकल 370 को क्या किया गया है आपका, एक आर्टिकल 370 की बात करेंगे, ये आपका इसका गठन कर दिया गया। इसी के तहत आपका इसका यानी कि जम्मू कश्मीर नए राज्य का क्या कर दिया गया, गठन किया गया आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए
आगे चले। हाँ, गठन आपका 2019 में हुआ था, इसका याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1298 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 1298 देखिए क्या आपको कह रहा है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं। ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा। जल्दी से कमेंट करके एकदम छाप दो भैया, क्या हो जाएगा। तो ट्यूबवेल के जैसे ही बात आएगी माइंड कहाँ पर चले आएगा, उत्तर प्रदेश की तरफ। कहाँ पर भैया, उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में क्या है आपका, ये बिल्कुल याद करना, उत्तर प्रदेश में आपका पहला, हाँ, यूट्यूब पर सिंचाई करने का क्षेत्र आपका सर्वोच्च बना है। बात उत्तर प्रदेश किया जाए तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक 24 जनवरी को, क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है ना, कब मनाया जाता है भैया, प्रत्येक 24 जनवरी को आपका मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1298। इससे पहले देख लीजिए, अभी न्यू बैच अभी स्टार्ट हो गई है आपके लिए, हिंदी इंडिविजुअल की और हिंदी व्याकरण की फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम। नया बैच आपका प्रारंभ है। इनरोल होने के लिए इस पर नंबर पर कॉल करके आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, नंबर दिया है 7007734525 या 9455069119 या 7398169119 पर आप कांटेक्ट अप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी सुविधाओं का क्या किया जाएगा, ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, चलें अब इस नए बैच में जल्दी जल्दी आप ज्वाइन हो जाएं, और ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया। अगला क्वेश्चन क्या आपसे का, चलिए आ जाइए 1299 की तरफ 1300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। 1300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं बस कुछ ही सेकंडों में। देख लीजिए क्या करा आपका कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कौन से भारतीय थे भैया कि कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीवा रेड्डी। बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आप लोग जानते हैं एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। क्या नाम था, नीलम संजीवा रेड्डी। और नीलम संजीवा रेड्डी को क्या किया गया था, तो बिल्कुल याद रखना, इनको भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष भी चुन लिया गया था। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है। ठीक, चलिए आगे चले। हाँ, अब देखो भैया 1230 की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं। 1230 1299, अब आ गया 1300। 1299 के बाद भैया क्या आ जाता है, 1300 आ जाता है, 1300। ठीक है, 1300 क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। कह रहा है आपका संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विकलांगों के कल्याण में विद्युत नदी को परस्पर जोड़ना, राष्ट्रीय एकता। तो विकलांगों की जो संगम योजना है विकलांगों के कल्याण की वृद्धि करने के लिए आपका जो मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना, क्या उद्देश्य था, विकलांगों को मुख्य, यानी कि विकलांगों को क्या करना, यानी कि कल्याण, विकलांगों के कल्याण को क्या करना, वृद्धि करना, उनके जो भी समस्याएं थी उनका प्रावधान करना, बढ़ाना। ठीक है, आप चलो देखो अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका भैया 3301 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए। ठीक है, तो देखिए आपका धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में आपका संबंधित है। बताओ, एक बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए किस इसमें स्थित है। धूपगढ़, कानागढ़, बांधवगढ़, आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बिल्कुल याद करना, इसको क्या बोलते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को धूपगढ़ चोटी ने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक आपका स्थित किया है। ठीक है, तो आप पहला वाला ऑप्शन से आपको इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। तेरह 1302 की तरफ हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स संबंधित है, ब्रेंट इंडेक्स। ठीक है ना, कौन सा ब्रेंट इंडेक्स से आपका संबंधित है, जल्दी से बताओ भैया कौन सा आपका संबंधित है ब्रेंट इंडेक्स से। ठीक है ना, ब्रेंट इंडेक्स से आपका कौन सा संबंधित है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ। कच्चे तेल की कीमतों संबंधित है, तांबे की भविष्य की कीमतों संबंधित है, सोने की भविष्य की कीमतें हैं, या आपका शिपिंग या
दर सूचकांक से आपका है, ठीक है। तो ये जो कौन ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है, ब्रेट इंडेक्स, ठीक है। तो फटाफट बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझ बताइएगा क्या हो जाएगा आपका। हाँ, तो देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करें जो सोने की भविष्य कीमतें हैं ना, सोने की भविष्य कीमतें, और यही सोने की भविष्य कीमतें क्या होती हैं, ये आपका ब्रेट इंडेक्स में संबंधित होता है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1303 की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से देख लीजिए क्या कह रहा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, कच्चे तेल कीमत, तांबे की कीमत, सोने की कीमत, शिपिंग दर की सूचकांक। तो देखिए ये सब जो बातें आपके किया गया, ये सब बातें आप किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ब्रेट इंडेक्स से आपका जो संबंधित है, तो बिल्कुल याद रखना सोने की भविष्य कीमतें, सा नाम सही लग रहा है, सोने की भविष्य की कीमतों से आपका संबंधित है, ठीक है ना। सोने की भविष्य की कीमतों से संबंधित है आपका ब्रेट इंडेक्स, ठीक है। चलिए 1303 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत शानदार तरीके से 1303 नंबर से आपका चलते हैं, ठीक है। तेरह सौ तीन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं भैया, देख लीजिए 1303 की तरफ आपसे क्या कर रहा है ये, ठीक है। 1303 आपका क्या कर रहा है ये, अब देखो भैया 1302 की तरफ हम लोग, 1303 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 1303, और बहुत ही शानदार टॉपिक आपके लिए होने वाला है ये। कह रहा है भैया 1303 जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भैया शुरू किया। फूड मेगा पार्क जयपुर, फरीदर, लुधियाना या आपका कोची, ठीक है, कहाँ पर शुरुआत किया है। तो भैया बिल्कुल याद कर लेना, ये क्वेश्चन जो आपके हैं ये आपके कहाँ पर हो सकते हैं, जयपुर, फरीदर, लुधियाना या आपका कोची, ठीक है, या आपका कोची। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिए और बता दीजिए भैया क्या आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, जयपुर, जयपुर बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, जयपुर। आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है। और थोड़ा सा फरीदार, लुधियाना, कोची अब बाहर आइए, ठीक। तो ये तीसरा पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप करते रहिए। चलिए अब थोड़ा सा और देख लीजिए, 1303 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। 1304 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 1304 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोग होता है। तो सरसों में तेल की मात्रा को अधिक बढ़ाने के लिए कौन सा उत्पन्न होता है, कैल्शियम, सल्फर, जस्ता या आपका लोहा, ठीक है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ ये आपका क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, है ना। किससे, सल्फर से। और सल्फर से क्या किया गया है आपका, ऐसा सरसों का तेल की मात्रा बढ़ाने के अतिरिक्त आपका उपयोगी आपका सल्फर आपका किया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है। इससे पहले देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेखपाल की, चाहे वीडियो की, चाहे जो भी आप तैयारी करें, बीयू खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएस। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, बस बेहतरीन तरीके से डेली का करेंट अफेयर बस कुछ ही दिनों बाद आपकी स्टार्ट होगा। हैंड रिटन नितिन सर द्वारा। अगर आप ये बुक आप लेना चाहते हो तो बुक भी आप पढ़ सकते हैं, बुक बहुत ही शानदार है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा राज्य प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कौन सा राज्य ये आपका प्रदान हाँ कौन सा राज्य की बात करेंगे, ये आपका हुआ है, ठीक है। कौन सा राज्य की बात कर रहा है, ध्यान समझिएगा। देखो क्या कर रहा है, भारतीय, एक मिनट, हाँ कर आपका भारतीय, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए तो। कह रहा भैया भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात किया गया भैया, फटाफट बताइएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना, बिल्कुल। और यह आपका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक
व सांस्कृतिक, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप जरूर से ज़रूर क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे। स्वच्छ, ये देखिए सामाजिक आर्थिक यही सब तो मिलता है। चौथा वाला ऑप्शन सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक, आर्थिक सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक, चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 1306 की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं। 1306 करब का वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में विश्व संगठन में आपका अगर बात करेगा कितना दिया जाता है, तो भैया देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मन मार्च, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, आपका विश्व बैंक, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे तो बिल्कुल भैया देखते ही आप कर जाएंगे, ठीक है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा आपका प्रशासित आपका किया जाता है, ठीक है, किस संगठन द्वारा, तो बिल्कुल याद रखिएगा जर्मन वाच द्वारा। जर्मन वाच द्वारा क्या किया जाता है, इसे प्रकाशित किया जाता है, जर्मन वाच द्वारा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जर्मन वाच द्वारा, ठीक है। अब देखो भाई एक क्वेश्चन मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं और बताइए बताइए जर्मन वाच जो है और किसका मुख्यालय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमको बताइएगा कि जर्मन वाच जो है मुख्यालय और किस चीज़ का है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरा वाला इसमें दिया है ऑप्शन जर्मन वाच, क्या हो जाएगा, जर्मन वाच, दूसरा वाला ऑप्शन। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो जर्मन वाच द्वारा आपका प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर आपका मिलियन शहर नहीं है, कौन सा शहर आपका मिलियन शहर नहीं है, आगरा, प्रयागराज, मेरठ या मुरादाबाद, बताओ क्या हो जाएगा भैया आपका सही जवाब, ठीक है। तो देखिए अगर एक स्टेट की बात करेंगे बड़ा फेमस है आपका कौन सा, मुरादाबाद, है ना, कौन सा, मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। और ये मुरादाबाद जो है आपका 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में आपका ये शामिल आपका किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्या रहा आपका, भारत की जनगणना अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, भारत की जनगणना का अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आपका स्रोत है, ये क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, ठीक है। तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत आपका क्या माना जाता है भैया, तो बिल्कुल याद रखना सबसे बड़ा स्रोत आपका कहाँ से आता है, आपके सेवा क्षेत्र से आता है, किस क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, ये आपका आता है ए वाला ऑप्शन। ऑप्शन देखेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, ये आप क्वेश्चन को समझेंगे तो सही हो जाएगा, क्या जाएगा भैया, सेवा क्षेत्र में आपका दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा भाई, सेवा क्षेत्र तो बिल्कुल पता है यार, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है माना जाता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा देख लीजिए क्या है आपका। तो बिल्कुल भैया देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है, सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यार, इसको तो माइंड में सेट ही कर डालो। सबरी संकल्प योजना है, ये आपके जो लोग गरीब लोग हैं उनको क्या करना भैया, रक्षा करना, यानी कि जो लोग गरीबी रेखा के अगर बात करेंगे, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, ये आपका राइट हो जाएगा, सबरी संकल्प योजना इसी से आपका संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक लेखक है, संस्कृति के सबसे पहला आपका कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो संस्कृत 4 अध्याय पुस्तक के लेखक आपके कौन हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भैया, कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर की थोड़ा सा बात करें तो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के माने आपके लेखक माने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर टॉपिक को हम समाप्त करते हैं, और लगभग 1310 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं, 1310 क्वेश्चन को, और बेहतरीन तरीके से हमने समाप्त किया, और उम्मीद है आपको ये टॉपिक मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो एक वीडियो और आएगा आपको बेहतरीन तरीके से, उसको भी क्लास को अटेंड करिए, नोट करते रहिएगा, और फिर मुलाकात करेंगे आपके अपने चैनल स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।